वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 वाक्यांश 14 से 21 तक। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय ईसा ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। ईसा ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं? क्या तुम अब तक नहीं जान सके हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं और कान रहते भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैंने उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझ सके? प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु और उनके शिष्य तिबेरियस झील के उस पार थे। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और उसी की चिंता में थे। इसलिए इसी सिलसिले में यीशु शिष्यों को फरीसियों और हेरोद के खमीर से सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। प्रभु ईसा कहते हैं, क्या आंख रहते भी देखते नहीं और कान रहते भी तुम सुनते नहीं? ईश्वर के बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। उसके बिना कुछ भी कर पाना नामुमकिन है। यदि ऐसा है तो हम कैसे बड़े बड़े कार्य करने का डींग मारते हैं? क्या सचमुच में हम ऐसा कर लेते हैं? यदि हाँ, तो फिर ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं ईश्वर के सामर्थ्य एवं बल से ही करते हैं। इसलिए हम ईश्वर पर निर्भर रहते हैं। वर्तमान राजनीतिक परिवेश में हमारे राजनेताओं की स्थिति भी फरीसियों की हालत से कम गई गुजरी नहीं है। चुनाव के अवसर पर जनता के सामने अनेक कार्यसूचियां पेश करते हैं। सड़क, बिजली, पानी आदि व्यवस्था उपलब्ध कराने की झूठी शपथ खाते हैं। ऐसे भाषण देकर चले जाते हैं और उसके बाद कभी दर्शन तक नहीं देते। गरीब के उत्थान के नाम पर सरकारी पैसे निकालकर खुद छाट कर जाते हैं। आज हर आतंकवाद, नक्सलवाद, सामाजिक, धार्मिक सांप्रदायिकता, घोटाले पर घोटाले, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, गुंडागर्दी, चोरी डकैती, नरसंहार, दंगा फसाद के पीछे राजनीतिक नेताओं का संरक्षण रहता है। उनके इन करतूतों से
सारा समाज और देश दूषित एवं सड़ता हुआ नजर आता है। सोचने के लिए विषय वस्तु बहुत है, पर अनुकरण करने लायक कोई नहीं। भ्रष्ट परिस्थितियां के सारी मार आखिर में जनसाधारण पर ही पड़ती है। यीशु मसीह एकमात्र नेता है जो अनुकरणीय है। उनके सिद्धांत और शिक्षाएं पथ प्रदर्शक है, मन के लुभावने एवं जीवन को सुख देने वाले हैं। हम आज इन अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद देते हुए ईश्वर से कृपा एवं आशीष मांगे। आमीन।